पोषण दिवस 2 में मैं आशुतोष आनंद अवस्थी आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप देखेंगे वेलक्रो आकृतियां जो आपको दी गई हैं उनका उपयोग कैसे करना है और रंग बिरंगे ब्लॉक्स का उपयोग कैसे करना है। मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं, अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कोई जानकारी लेनी हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अपना परिचय तो आप लोग चैट बॉक्स में जाकर दे ही सकते हैं फिलहाल कि आप किस विद्यालय से हैं, आपका पदनाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है। आज हम लोगों का प्रकरण है वेलक्रो आकृतियां और रंग बिरंगे ब्लॉक्स। वेलक्रो मॉडल देखिए, कुछ आपको आपकी जो गणित किट है उसमें कुछ इस तरह के मॉडल्स दिए गए होंगे। देखेंगे कई तरह के आकार हैं इसमें, कुछ घन है, घनाभ है, गोला है, डिस्क है, शंकु है। अब इनकी खास बात क्या होती है? वेलक्रो होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बैग्स होते हैं कि आपस में चिपक जाते हैं, उनको अगर रख दिया जाए, उनका कवर अगर सेट कर दिया जाए। बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्सेस कुछ ऐसे होते हैं जो चिपकने वाले होते हैं, तो ये मॉडल इस तरह से बनाए गए हैं कि ये चिपक जाए, है ना। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। शंकु दिया गया है, शंकु के 2 या 3 होंगे, घनाभ हैं, घन है, गोला दिया गया है, डिस्क दिया गया है, बेलन दिया गया है। इस तरह के 2-2, 3-3 आपकी पूरी किट में है। तो इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देखें। सबसे पहले तो बच्चे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चे इसको जोड़कर कुछ आकृतियां बना सकते हैं। नियमित आकृतियां बना सकते हैं, अनियमित आकृतियां बना सकते हैं। अगर बच्चे अनियमित आकृतियां बनाते हैं तो उनको नियमित आकृति बनाने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे ने एक आइसक्रीम कोन बनाया है, रोबोट बनाया है, गाड़ी बनाई है, कुर्सी बनाई है, ट्रेन भी बनाई है, और ये एक गिल्ली टाइप की बना दी है। बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चे बहुत सारे मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह बना के आपके सामने लाएंगे, कुछ सार्थक होंगे, कुछ निरर्थक होंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चों को प्रेरित करना है कि और कुछ बना कर लाओ। तो इस जो वेलक्रो मॉडल है इसके माध्यम से आप जान रहे हैं कि रचनात्मकता का बच्चों में विकास हो रहा है। अब इन मॉडल की सहायता से बच्चे वर्गीकरण करना सीख जाएंगे। जैसे उनसे कहा गया कि एक तरह की जो भी आकृतियां उनको अलग अलग करो, तो बच्चे क्या करेंगे, बेलन अलग कर देंगे, घनाभ अलग कर देंगे। उनको अभी मालूम नहीं कि इसको बेलन कहते हैं या घनाभ कहते हैं या घन कहते हैं, गोला कहते हैं, लेकिन वो आकार पहचान रहे हैं, एक तरह के आकार को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों में समूहन की भावना का, समूहीकरण की भावना का विकास हो रहा है, वर्गीकरण का विकास हो रहा है। इसके बाद जो दक्षता कक्षा 1 में आपने देखी हुई प्रेरणा दक्षता है, लुढ़कने वाली आकृतियां, सरकने वाली आकृतियां। तो इसी में से आप पता करिए, बच्चों से कहिए कि इनमें से कौन सी आकृतियां लुढ़कती हैं और कौन सी आकृतियां सरकती हैं। तो बच्चे खुद ही देखेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके देखेंगे कि कौन सी आकृति लुढ़क रही है, कौन सी आकृति सरक रही है। अभी उनको मालूम नहीं है कि इस आकृति का नाम क्या है, तो बच्चों को अभ्यास कराइए। आप देखेंगे कि बच्चे अप्रत्याशित रूप से तुरंत ही आपको जवाब देंगे। ये गणित की दक्षता कक्षा 1 में ही है। इसके अलावा अब देखिए बच्चों ने कोई एक रचना बनाई है। इस जो वेलक्रो आकृतियां हैं इसका सबसे बढ़िया उपयोग यही है कि 3D को 2D में, 3D और 2D में सहसंबंध कैसे स्थापित किया जाए। इसमें देख रहे हैं आप, बच्चे ने कोई एक आकृति बनाई है, फिर बच्चे को ट्रेसिंग करने के लिए कहा गया। बच्चे ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग करने के बाद उन्होंने देखा कि अरे ये आकृति तो हम इस तरह बना सकते हैं। तो यहीं पर बच्चों को 3D और 2D आकृतियों में सहसंबंध बताया जा सकता है। बच्चे ने अपने आप एक आकृति बनाई, उसमें कलर किया, तो इस हिसाब से बच्चे में रचनात्मकता का विकास भी हो रहा है। इसी तरह घनाभ की ट्रेसिंग करने के बाद बच्चों ने ये आकृति बनाई, उसमें कलर किया, और आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो घनाभ है, घनाभ में बच्चों ने ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग करने के बाद बच्चों को पता चला घनाभ को हम इस तरह से, इसकी आकृति इस तरह बना सकते हैं, और इसमें बच्चों ने कलर भी किया है, बच्चों ने कलर भी किया है। तो आप देख रहे हैं कि वेलक्रो मॉडल जो है ये किस तरह से लाभकारी हैं। बच्चों में रचनात्मकता का विकास हो रहा है, और बहुत सारी दक्षताएं कक्षा 1 से 5 तक की बच्चों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर बेलन है, बेलन का बच्चे ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग करने के बाद
जो आकृति बनी 3D और 2D में सहसंबंध भी स्थापित कर रहे हैं। कलर भी बच्चे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे 3D आकृतियों को जान सकेंगे कि इस 3D आकृति को 2D आकृति में कैसे कन्वर्ट किया जाए। थोड़ा सा आप उसमें मॉडिफिकेशन बाद में कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चे कुछ ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जाएंगे, तब आप वहां पर यहाँ बताएंगे कि घनाभ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितनी कोर हैं, कितने कोने हैं, कितने पृष्ठ हैं, घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ कैसे निकाल सकते, ये चीजें आप बता सकते हैं। इसमें से संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा ये बता सकते हैं। इसी तरह घन, जब घन आएगा तो घन के आप बता सकते हैं, घन में कितने कोने होते हैं, घन में कितनी कोर होती हैं, घन के आयतन का क्या सूत्र है, घन का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे ये बता सकते हैं। गोले की क्या प्रॉपर्टी है आप कक्षा 8 में बता सकते हैं, गोले का आयतन कैसे निकलना है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। डिस्क की प्रॉपर्टीज क्या है ये बता सकते हैं। फिर बेलन की प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पर वेल्क्रो मॉडल की मदद से आप बता सकते हैं। फिर शंख पर जाएंगे, तिरछी ऊंचाई क्या है और ऊंचाई क्या है, इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। यहीं पर आप त्रिज्या और व्यास का कंसेप्ट भी बच्चों को बता सकते हैं डिस्क के माध्यम से। तो वेल्क्रो मॉडल फिर से समझ लीजिए, वेल्क्रो मॉडल वो मॉडल है कि जो आसानी से चिपक जाते हैं, और इनको एक चीज ध्यान रखना है कि इनका जब बच्चे प्रयोग करें तो बहुत सावधानी से प्रयोग करें, प्रयोग इस संदर्भ में कि इसकी एक कभी कभी परत उखड़ जाती है, तो टीचर का दायित्व बनता है कि अगर कोई परत उखड़ गई है तो उसको फिर से चिपका दें उसमें।